सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल तक हमने 7 मंत्र कर लिए, यानी अभी इस कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली से हम 7 मंत्रों तक का अपना विवेचन हो चुका है। क्या बतलाया था 7वें मंत्र में? यही बतलाया था कि आत्मज्ञान जो है वो यूं सुलभ नहीं है। कुछ लोगों को तो सुनने को ही नहीं मिलता, किसी को यदि भाग्यवश गुरु का लाभ हो गया तो सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका उतना आकलन नहीं होता। और जिसको आकलन होता है और जो गुरु इस ज्ञान को बताते हैं वे गुरु भी धन्य हैं, और जिसको आकलन होता है वैसे लोग भी धन्य हैं। यहाँ तक यमराज ने नचिकेता को सुनाया था। अब आगे क्या बोलते हैं, चलिए देखिए। आज 8वां मंत्र लेते हैं। न नरेण अवरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यम् अणुप्रमाणात्। ये ज्ञान कैसा है ये बतलाया है। ये जो आत्मज्ञान है, आत्मा की गति क्या होती है, आत्मा का प्रवास कैसा होता है, ये जो ज्ञान है ये अवरेण नरेण न प्रोक्तः। कोई नर, अब यहाँ इतना तो सभी जानते हैं कि नर यानी आदमी, मानव प्राणी, यानी साधारण मानव प्राणी ये नहीं बता सकता। और अवरेण बोला है, अवर यानी जिसको संस्कृत में बोलते हैं प्राकृतमति, बिल्कुल साधारण सा आकलन जिसका है, साधारण सी बुद्धि है, कोई विशेष बुद्धि नहीं, कोई अध्यात्म के प्रति विशेष रुचि नहीं, ऐसा जो अत्यंत सामान्य मानव है उसको बोला जाता है प्राकृत। और यहाँ अवरेण शब्द का प्रयोग उसी प्राकृतमति के लिए किया है। तो अवरेण नरेण न प्रोक्तः एषः, ये जो है ये कोई साधारण व्यक्ति बता ही नहीं सकता। असल में ये सब नचिकेता तो जानता ही है ना, तभी तो बोला यमराज को कि आप जैसा मुझे कोई दूसरा बताने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई यमराज के साथ, यमराज का सामना देह के साथ कर ही नहीं सकता ना। देह छोड़ो तब कहीं यमराज के वहाँ जाओ। अब मैं सदेह आया हूँ और मैं फिर से सदेह जाऊंगा भी धरती पर, तो वहाँ तो मुझे कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं है, आप ही देंगे। ये इतना सब नचिकेता जानता है और उसी बात को दोहरा रहे हैं यमराज कि अवरेण नरेण न प्रोक्तः एषः, कि सामान्य आदमी तो इसको बताता ही नहीं। फिर कैसे नहीं बताते? बहुधा चिन्त्यमानः, बहुधा। यहाँ मैं एक बात बताऊं, कोई यहाँ मराठी भाषी भी सुन रहे होंगे, तो मराठी में बहुधा का अर्थ होता है बहुधा यानी अक्सर, वैसा नहीं। संस्कृत में बहुधा यानी अनेक प्रकारों से, जैसे बोलते हैं ना हमारी मनस्थिति द्विधा हो गई, द्विधा यानी 2 प्रकार की हो गई ये या वो, या हमारी त्रिधा हो गई यानी 3 रास्ते सामने दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ले, तो द्विधा त्रिधा, वैसा ये बहुधा, बहुत प्रकार से। यहाँ क्या बतलाया है कि जितने लोग उतनी उनकी विचारधाराएं, इंग्लिश में कहते हैं ना मेनी मैन मेनी माइंड्स,
तो वैसा है, जितने लोग हैं, पिंडे पिंडे मति भिन्ना, हर एक की मति अलग ही दौड़ती है। और इसलिए जितना जिसको समझ में आता है उतना ही उसको लगता है कि हाँ यही सच है। इसलिए क्या होता है, इस ज्ञान के बारे में जब सामान्य आदमी सोचता है तो बहुधा चिंत्यमानः, जो वो चिंतन करता है वो बहुधा बहुत प्रकारों से होता है, क्योंकि हर एक की सोचने की पद्धति, सोचने की दिशा, उसके अपनी रुचि अलग अलग होती है। इसलिए बहुधा चिंत्यमानः, तो यहाँ न सुविज्ञेयः, पहले न आया है शब्द इस मंत्र के शुरुआत में, और सुविज्ञेय शब्द जो आया है वो दूसरी पंक्ति में है। न सुविज्ञेयः, विज्ञेय या विज्ञेय यानी विज्ञातुम योग्यम, जो समझ में आ सके वो है विज्ञेय। और सुविज्ञेय यानी अच्छी तरह से जो समझ में आ सकता है। यहाँ ये बोला है कि अवरेण प्रोक्तः, अवरेण नरेण प्रोक्तः, यदि कोई सामान्य आदमी इसको समझाता है ना, तो ये न सुविज्ञेयः, तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सामान्य आदमी, देखिए हर एक की अलग वृत्ति है, माने हर एक की वृत्ति संकुचित है। ज्ञान तो अपरंपार है, और इतने बड़े ज्ञान का इतना सा अंश एक को पता चलता है, दूसरा कहीं का अंश दूसरे को पता चलता है। तो जो जितना समझ में आ गया वो उतना बताया। अब एक को ये अंश समझ में आ गया, एक को ये, हुआ क्या? तो ये बहुधा हो गया, अनेक प्रकारों से, बहुत प्रकारों से। कोई, ये असल में नचिकेतस का ही पहले प्रश्न था कि अस्ति के नास्ति के, कि कोई लोग बोलते हैं कि प्राण जाने के बाद देह में, देह तो पड़ा है, लेकिन कोई बोलते हैं कि आत्मा है, अस्ति, कोई बोलते हैं आत्मा नहीं है, नास्ति। तो ये जो अस्ति नास्ति रूप जो है, या कर्ता अकर्ता, मैं करने वाला हूँ, ये सोचने वाला। अब ये करने वाला मैं यानी कौन है सही में? ये देह। कौन है कर्ता? कोई लोग तो बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरा देह कुछ नहीं करता, जो भगवान करवाता है वही करता हूँ। अब देखिए, जो जैसा सोचता है वो वैसा उपदेश करेगा, ठीक। और इसलिए सही ज्ञान क्या है? किसी को ये अंश दिखा, किसी को ये अंश दिखा। तो ये जो है ये बहुधा चिंत्यमाना, अलग अलग तरीकों से। यहाँ मैंने तो केवल दो ही बताया, कर्ता अकर्ता, अस्ति नास्ति। आपने कभी सुना है अनेकांतवाद? जो जैन धर्म है उन्होंने तो उसको सप्तभंगी नय बोला है। 7 प्रकार का ज्ञान जो है उसके बारे में 7 प्रकार के ये हो सकते हैं। कोई बोलता है अस्ति और नास्ति तो है ही उन 7 में, बाकी 5 बताऊं। कोई बोलता है आत्मा है, कोई बोलते हैं आत्मा नहीं है, 2 हो गए। कोई बोलते हैं कभी होता है कभी नहीं होता अस्ति नास्ति। कभी कोई, ये 3रा हो गया। चौथे लोग बोलते हैं कि है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, यानी क्या? कुछ भी नहीं कह सकते। ये हो गया चौथा। फिर ये इसी प्रकार से 7 प्रकार है। कुछ बोलते हैं अचिंत्य है, अचिंत्य है यानी चिंतन के परे है भैया, है भी नहीं बोल सकते, नहीं है भी नहीं बोल सकते, वो चिंतन के परे है। कोई लोग बोलते हैं हाँ कभी लगता है कि है,
कभी लगता है कि नहीं है और कभी लगता है कि चिंतन के परे है, ये और एक छठवां। तो इसी प्रकार से सप्तभंगी नय है। तो बहुधा चिंत्यमानः, बहुत प्रकार से इस विषय पर आलोड़न विलोड़न हुआ है, चिंतन हुआ है, फिर भी अवरेण नरेण प्रोक्तः न एषः सुविज्ञेयः। कोई भी सामान्य आदमी कहता है तो ये पूरी तरह से समझा सकता है, ऐसा नहीं। ठीक। तीसरी जो पंक्ति है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पे बिल्कुल दत्तचित्त होकर सुनिए तीसरी पंक्ति कि अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। क्या बतलाया है? अन्य प्रोक्ते अत्र गति ही नास्ति। ठीक है, यानी ये गति यानी क्या? देखिए, यही अस्ति है या नास्ति है, करता है या अकर्ता है, ये सारी गतियां हो गई। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अनन्य प्रोक्त। अब अनन्य प्रोक्त का अर्थ क्या है? प्रोक्त यानी कहा हुआ। किसने कहा हुआ? अन्य। यानी अन्य का अर्थ सभी जानते हैं, अन्य यानी दूसरा। तो जो आचार्य अपृथकदर्शी है, यानी पृथक ब्रह्म को आत्मा से अलग जो नहीं देखते, वे हो गए अपृथकदर्शी। मेरे भीतर का जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म ये सब एक ही है, ये जिसने जान लिया वो है अपृथकदर्शी, यानी अन्य। यानी जीवात्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में कोई भेद नहीं, कोई अन्यता नहीं, ये जिसने जान लिया वो हो गया अनन्यदर्शी। ठीक है। और ऐसा जो है, ऐसे गुरु के द्वारा प्रोक्त, जब ऐसा गुरु कुछ समझाएगा, अव्वल तो ऐसे आचार्य मिलना ही कठिन है जिनको ये साक्षात्कार हो चुका है। बहुत करोड़ों लोगों में एकाध कोई हो सकते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव हैं। तो ऐसे जो हैं, एकाध कोई होते हैं, तो वे जब बताते हैं तो वे अपनी अनुभूति को शब्दांकित करते हैं। लेकिन बात यह है, भाई सुनने वाला जो है वो सुन भी सकता है क्या? सुन तो सकता है, कानों से सुन लिया, अंदर तक कितना पहुंचा क्या मालूम। और इसलिए जब अन्य प्रोक्ते जो अपृथकदर्शी आचार्य हैं, वो जब बताते हैं तब उसकी कोई गति नहीं होती। यानी या ऐसा कि अस्ति है कि नास्ति है, कि है करता है कि करता है, ये कोई दुविधा में वो नहीं पड़ता, गतियों में वो नहीं फंसता, वो शांत हो जाता है। शांत तो तभी होगा जब आकलन होगा। ठीक। तो अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। जो आत्मभूत ब्रह्म देख सकता है वैसा गुरु होना चाहिए। अब इसी पंक्ति का दूसरा भी एक अर्थ कुछ लोगों ने लिया है, अब आप वो भी सुन लीजिए। उन्होंने क्या लिखा? देखिए, आपके सामने जो मंत्र आ रहा है ना, उसमें यही है, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोगों ने उसका अर्थ जो लिया है, तो अनन्य प्रोक्ते के बाद अवग्रह है, अनन्य प्रोक्ते अगति ही अत्र नास्ति। वो जो अवग्रह होता है उसका अर्थ होता है तो अगति ही। जब अनन्य प्रोक्त, जब कोई अपृथकदर्शी आचार्य ऐसे सद्गुरु जब बोलते हैं तो अगति होती नहीं।
सदगति ही होती है। यानी वो जो बोलते हैं उनके बोलने का तो वो है ही महत्ता उसकी, लेकिन वो यदि किसी ने समझ लिया, समझना ही बड़ा कठिन है, लेकिन यदि समझ लिया, यदि आत्मसात कर लिया, यदि हृदय में उसको बैठा लिया, तो अगति नहीं होती। इसलिए मैंने बोला था कि तीसरी पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनन्य प्रोक्ते अगति ही अतो नास्ति। ठीक, यानी सीधा सीधा वार है उन पर कि जो ये दुविधा में है ना, कभी ऐसा है कभी वैसा है, इन दुविधा जन्य जो अज्ञानी बोलिए उसको, तो ये जो दुविधा में फंसते हैं उन पर ये कटाक्ष है कि नहीं भाई, उससे गति नहीं मिलती, सदगति नहीं मिलती, कहीं ना कहीं अगति ही हो जाती है। परंतु अनन्य प्रोक्ते अगति नास्ति, माने क्या, जो अनन्य भाव से आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व को जिसने एक समझ लिया है, वो जब बताता है तो निश्चित रूप से बताता है, वो निश्चित आत्म तत्व है, और इसलिए उसकी अगति होती नहीं। अगति नहीं होना मतलब सदगति ही होना, और वो स्थिर चित्त होकर उस पर अड़िग रहता है। ठीक, फिर ये कैसा है, ये तत्व कैसा है? अणीयान अतर्क्यम अणुप्रमाणात्, 3 विशेषण बतलाए हैं। ये कैसा है? अणीयान। अणीयान क्या है? आप अणु शब्द जानते हैं, अणु, एटम। ठीक है, आज हम उसके भी ये करते हैं, परमाणु होते हैं, आज हमने उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह कर लिए, लेकिन इतना तो आप समझते हैं कि सबसे छोटा भाग यानी अणु या परमाणु। ठीक है, यहाँ ये बोला है अणीयान। अणीयान ये क्या है? ये अणु शब्द का कंपैरेटिव डिग्री है, तम भाव है, ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। माने अणु से भी अणु, अधिक अणु, यानी अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता, तो अणीयान। और इसलिए अणु प्रमाणात अतर्क्यम, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण शब्द दो अर्थों में आता है। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं प्रमाणित करके बोलती हूँ, यानी प्रमाण देना, यानी क्या देना? उसका प्रूफ देना, साबित करना, उसको भी प्रमाण बोलते हैं। दूसरी बात, प्रमाण यानी परिमाण भी होता है कि उसका आकार, कि ये छोटे प्रमाण में है, ये बड़े प्रमाण में है, उसको भी प्रमाण बोलते हैं। यहाँ ये बोला है कि ये जो तत्व ज्ञान है ना, इसका आकार भी अणु है, अणु प्रमाण है। अणु यानी सूक्ष्म है, जो हमें नंगी आंखों से दिखता ही नहीं। अणु को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, और कुछ कुछ तो ऐसा है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, तो वो अणीयान हो गया। तो ऐसा जो है आकार, आकार के लिए जिसका आकार अणु है, इसलिए अतर्क्य है। और प्रमाण भी उसके अणु है। प्रमाण यानी उसको साबित करना, उसके प्रूफ्स, तो वो जो प्रूव करना है वो भी अणु है, सूक्ष्म है, और उतनी सूक्ष्मता में हम जा नहीं सकते। हमारी गति ठोस तक ही जाती है, जो कुछ कॉन्क्रीट है वहीं तक हमारे ज्ञानेंद्रियां पहुंच सकती है। हमारे ज्ञानेंद्रियां अणु प्रमाण तक जाती ही नहीं, तो अणु प्रमाण के कारण, सूक्ष्मता के कारण अतर्क्यम, ये तर्क से परे है। तो
कोई तर्क लगावे ना कि ये आंखों से नहीं दिखता तो नहीं होगा, ये मुझे कानों से नहीं सुनाई देता तो ये नहीं होगा। आपको एक बात बताऊं, शायद पहले बताई है या नहीं, याद नहीं आ रहा है। अगर सुनी है तो कृपया फिर से अब सहन कीजिए। ये चार्वाक की बात है। ये मानते थे ना कि जो ज्ञानेंद्रियों से आता है समझ में वही प्रमाण है, या अणु प्रमाण वगैरह उन्हें पता ही, मतलब मान्य ही नहीं था। उनको एक ने पूछा कि मान लीजिए आप 6 महीने के लिए किसी अन्य गांव चले गए, ठीक, यहाँ आपकी पत्नी है। अच्छा, उन दिनों में ये नहीं था ना भाई, फोन या ये तुम्हारे ये वीडियो कॉल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं था ना उन दिनों में। अगर डाक भी नहीं था, पोस्ट विभाग भी नहीं था, ये तब की बात है। तो ये पूछा कि मान लीजिए 6 महीने के लिए आप कहीं चले गए, तो 6 महीने तक आपकी पत्नी ने ना आपको देखा, ना आपकी आवाज़ सुनी, ना आपका स्पर्श लिया, तो मतलब ज्ञानेंद्रियों से अगर है, जो ज्ञानेंद्रियां मानती है वही यदि सच है, तो वो ये बोलेगी कि आप है ही नहीं, आंखों से नहीं दिखते, कानों से आवाज़ नहीं सुनाई देती, हाथों से स्पर्श नहीं होता, नहीं, आप नहीं है। तो क्या वो स्वयं को विधवा मान ले? ये प्रश्न था। तो वो बोला नहीं नहीं, वो मुझे विधवा नहीं, स्वयं को विधवा नहीं मानेगी, क्योंकि मैं उसको बोल के जाऊंगा कि मैं 6 महीने बाद आ रहा हूँ, तो 6 महीने के बाद मैं मिलूंगा, तो उसको मालूम है कि यहाँ नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, फिर भी मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर तुम ये कैसे मानते हो कि केवल एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष? अरे भाई, शब्द प्रमाण को भी मानो ना। और ये शब्द किसके प्रमाण मानना चाहिए? जिन्होंने आत्म साक्षात्कार लिया है, वे जब कहते हैं तो उनके शब्दों में भरोसा रखिए और तर्क मत लगाइए। तर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि तर्क से नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, तो आप तर्क से बोलेंगे कि नहीं दिखता तो नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं होगा, तर्क नहीं मानेगा। लेकिन जिन्होंने स्वर्गलोक की यात्रा करके आए हैं, उनके जो स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं से जिन्होंने साक्षात्कार पाया है, जब वे लोग अपना अनुभव सुनाते हैं तो उनके शब्दों में तो मान लीजिए। तो ये तर्क नहीं चलता, ये उनके शब्दों पर ही मानना चाहिए। इसलिए बोला है कि ये जो तत्व है सूक्ष्म है, अणियान है। अणियान है यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, और अणुप्रमाणात अतर्क्यम, और अणुप्रमाण होने के कारण यहाँ तर्क नहीं चलता। यहाँ आप बोलेंगे कि हाँ भाई लॉजिकली प्रूव करो, तो यहाँ लॉजिक नहीं चलती, यहाँ केवल मैजिक होती है, लॉजिक नहीं होती। और इसी सिलसिले में अब अगला मंत्र है 9वां। यहाँ क्या बतलाया है? नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय श्रैप्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधोति बत असि त्वादृङ् नो भूयान् नचिकेतः पाष्टा। क्या बतलाते हैं यमदेव? पहले हम चौथी पंक्ति ले लें। यमदेव बोलते हैं त्वादृक् भूयान् न पाष्टा, हे नचिकेता। वो नचिकेतस तो उसको संबोधित किया है, हे नचिकेता त्वादृक् पाष्टा न भूयात्, तुम्हारे जैसा पाष्टा होगा ही नहीं। पाष्टा यानी परीक्षा करने वाला, पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला। तो तुम्हारे समान प्रश्न पूछने वाला, तुम्हारे समान पाष्टा न भूयात्, आगे भी नहीं होगा, अभी तो है ही नहीं।
अभी तक तो हुआ ही नहीं, अभी भी है नहीं, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी महत्ता स्वयं ही सिद्ध कर दी है। तो ये बतलाया है कि हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा जिज्ञासु और ज्ञान के लिए तड़पने वाला जब कुछ पूछता है तो बतलाने वाले को भी आनंद आता है कि हाँ, मैं जो आज बोलूँगा वो कोई जिज्ञासु सुन रहा है। वरना ज्ञानी है, बोलते हैं और सुनने वाले इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे समान प्रष्टा यानी तुम्हारे समान पृच्छा करने वाला न इसके पहले हुआ है न आगे होगा। क्या बतलाया देखिए, नैषा तर्केण मति आपनेया। यहाँ आपनेया शब्द पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। ऐशा मति ही, ये मति यानी ये ज्ञान। मति का अर्थ बुद्धि होता है। बुद्धि तो हर एक को भगवान ने दी है। भगवान जो है ना, पार्शलिटी नहीं करते, हर एक को बुद्धि देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभक्त है तो उसको बुद्धि ना दो। उन्होंने सबको बुद्धि दी है, नास्तिक को भी बुद्धि दी है। बात यह है कि बुद्धि के साथ विवेक भी दिया है। और नास्तिक जो है बुद्धि तो चलाता है, विवेक नहीं चलाता। बस यहाँ क्या बोला है, ऐशा मति ही न तर्केण आपनेया। आपनेया बोला है, अपनेया भी नहीं है, आपनेया है। अब ये क्या मतलब है आपनेया, देखिए। तर्केण, तर्क की कसौटी पर, ऐशा बुद्धि यानी मति बोला है यहाँ, ये ज्ञान। तर्क के यानी जो रूखा सूखा शुष्क तर्क होता है ना, ये सूखे तर्क की कसौटी पर ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, ये प्रापणीय नहीं है। देखिए, आपनेया शब्द का शंकराचार्य ने ही दो अर्थ किए हैं। इनका भाष्य है, शंकराचार्य ने हर उपनिषद पर भाष्य लिखा है। तो ऐसा इसमें बोला है। एक उन्होंने शब्द दिया है प्रापणीया। प्रापणीया माने प्राप्त करने योग्य। तो ऐशा मति ही, ये जो ज्ञान है ये तर्क से प्राप्त होने वाला नहीं है। बाकी हम तर्क से, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, गणित है, ये सब हम तर्क लगा के उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं होगा। इवन हमको यदि कृषि क्षेत्र है, खेती किसानी करनी है या अर्थशास्त्र है, यहाँ पर भी हम तर्क लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन ये जो आत्मज्ञान है, तर्केण प्रापणीया न, ये बात है। अब पूछेंगे कि आपनेया का अर्थ शंकराचार्य ने प्रापणीया कैसे लिया भाई। देखिए, यहाँ कोई संस्कृत वाले भी बैठे होंगे, उनके लिए कह रही हूँ। बाकी लोग तो बोलेंगे ठीक है, शंकराचार्य ने कह दिया तो हमें मान्य है, लेकिन कोई संस्कृत वाले होंगे ना। तो देखिए, यहाँ आ एक उपसर्ग है, अप एक उपसर्ग है और नी धातु है। तो अपनीयते, अपनीयते यानी दूर किया जाता है, और आ अपनीयते यानी अपनीयते ऐसा है, यानी प्राप्त करना। तो प्रापणीया ये उन्होंने बोला है कि ये जो है, ये बुद्धि, ये आत्मज्ञान, ये तर्क से प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक। इसी का दूसरा अर्थ है अपनेया माने हातव्या, यानी तर्क से ये दूर भी नहीं किया जा सकता, यानी
ऐसा भी तर्क नहीं लगा सकते कि हाँ भाई ये तर्क से ऐसा ऐसा सिद्ध होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, ये भी नहीं सिद्ध कर सकते। उल्टा भी नहीं तर्क लगा सकते कि हम तर्क से सिद्ध करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है ये भी तर्क से नहीं बता सकते, नहीं है ये भी नहीं बता सकते। तो ये जो ज्ञान है ये न तर्क से प्राप्त होता है न तर्क से दूर होता है। ठीक है, ये कैसा है? प्रोक्ता अन्येनैव। यहाँ आपके सामने जो मंत्र है ना, वहाँ लिखा हुआ होगा प्रोक्तान्येनैव। अब मैं संधि विच्छेद करके बताती हूँ। प्रोक्ता अन्येन एव, अन्येन एव प्रोक्ता। ये मति, ये बुद्धि, ये ज्ञान जो है ये किसी अन्य ने ही बताया है। अब अन्य माने अन्य यानी तार्किक से अन्य, रूखे तर्क में ही जो कहते हैं ना। आजकल बड़ा एक अच्छा प्यारा शब्द है, मैं बुद्धिवादी हूँ। शब्द बड़ा सुंदर है। बुद्धिवादी होना सही में बहुत बड़ी बात है और अच्छा है, परंतु उस बुद्धिवादी कहने वाले लोग श्रद्धा को दूर कर देते हैं। ये कैसी बुद्धि जी, जो श्रद्धा को दूर कर दे? तो ये बुद्धि सही नहीं है। ये उनके मत से वो बुद्धि है। जो श्रद्धावान है वो तो बोलेगा ये दुर्बुद्धि है। खैर मैं कुछ नहीं बोलती, मैं केवल दोनों के ये बता दिए कि कोई लोग स्वयं को बुद्धिवादी कहते हैं, रैशनलिस्ट कहलाते हैं। अब रैशनल शब्द तो अच्छा है, परंतु रैशनलिस्ट जो होता है वो श्रद्धा को दूर ही रखता है, क्योंकि उसके तर्क में नहीं बैठता ना कि भगवान नाम का कोई है, स्वर्ग नाम का कोई कुछ है, पुण्य या पाप कुछ होता है। ये नहीं ना बैठता, नहीं ना उसके तर्क में। इसलिए जो हमारे तर्क में नहीं आता वो नहीं है। तो ये जो मानते हैं वे स्वयं को बुद्धिवादी या रैशनलिस्ट कहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। यहाँ उपनिषद का स्वयं बोलते हैं कि अन्य नहीं व प्रोक्ता। अन्य, अन्य यानी दूसरा, दूसरा यानी कौन? स्वयं को बुद्धिवादी ना मानने वाला, तार्किक भिन्न, जो शुष्क तार्किक नहीं है, ऐसा जो अभेददर्शी है, जिसने ये मान लिया है कि जो मेरे भीतर चैतन्य है, अरे वही तो तुम्हारे भीतर है, वही तो सबके भीतर है। अरे वही एक चैतन्य है, जो चैतन्य माने उसी परमात्मा का अंश है। ये जिसने जान लिया, ठीक, वो हुआ अभेददर्शी। तो ऐसे जो अभेददर्शी है, जो शुष्क तार्किक नहीं है, उनके लिए बोला है अन्य। तो अन्य नैव प्रोक्ता सुज्ञानाय। तो ये मति जो है वो तर्केण प्रापणीय, न केवल रूखे तर्क से नहीं प्राप्त होता ये ज्ञान, बल्कि अन्य न प्रोक्ता, जो अभेददर्शी आचार्य है उनके मुंह से सुनने के बाद ही वो सुज्ञानाय, वो सुज्ञान, ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द तो जानते ही आप, सुज्ञान यानी अच्छा ज्ञान यानी सही ज्ञान वो देता है। ठीक, याम तम आपहा सत्य धृतिर बतासी। और याम, याम यानी उसको, उसको माने उस मति को, उस ज्ञान को। ये तुम्हारी मति जो है ना नचिकेता, बोलने वाले तो यमराज है, वो बोलते हैं नचिकेता तुमने जो मति पाई है, तुमने जो बुद्धि पाई है वो कैसी है? त्वम आप यानी तुमने वो प्राप्त किया है।
क्या प्राप्त किया है? वो जो अन्य न प्रोक्ता, अभी तक तो यमराज ने शुरुआत की ही नहीं है ज्ञान देने की। वो बोल रहे हैं कि मैंने अभी ज्ञान देना प्रारंभ भी नहीं किया तो भी तुमको तो पहले से ही मालूम हो गया है, तुमको ये ज्ञान है नचिकेता। तुम कैसे हो? सत्य धोती ही, तुम सत्य धोती हो। क्या सुंदर विशेषण है। धोती यानी धीरज या धारणा, जिसके भीतर सत्य की ही धारणा है, वो है सत्य धोती। या सत्य के कारण जो धैर्यशील है, वो है सत्य धोती। क्या सुंदर विशेषण है। हे नचिकेता, तुम सत्य धोती हो और इसलिए असी, तुमने वो बुद्धि अपने आप प्राप्त की है। तुम सत्य धोती हो और इसलिए हे नचिकेता, अब आए हम चौथी पंक्ति जो पहले ही ली थी। फिर इसलिए बोलते हैं, यमराज बोलते हैं कि हे नचिकेता, त्वादृक् पृष्टा नो भूयात्। तुम्हारे समान सत्य के प्रति जिज्ञासु, सत्य क्या है वो जानने के लिए इतना लालायित कि उसके पीछे चाहे जिस प्रलोभन भी दो उसको ठुकरा सकता है। अरे उम्र क्या है, छोटा सा बालक है। छोटा सा बालक तो केवल चॉकलेट के लिए कुछ भी कर देता है कि हाँ तुम ऐसा काम करो, चॉकलेट दूंगा तो वो करेगा। ये उम्र है उसकी। और इस आयु में, इस वयस में वो सब का सब मोह, आकर्षण सबको जीत लिया है। और क्या बस नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तवैव वाहास तव नृत्य गीते, ये तुम्हारे स्वर्ग का जो सुख है ना, जो है नृत्य गीत अप्सराएं, सब तुम्हारे लिए रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इतना जो ज्ञान है, तो इसलिए ये बोलते हैं ज्ञान है, फिर भी यमराज के मुंह से ज्ञान सुनने की उसकी आकांक्षा है। वो इसलिए है क्योंकि उसको मालूम है कि यमराज जैसा उपदेशक मुझे पृथ्वी तल पर नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब जान के यमराज कहते हैं कि तुम्हारे समान पृष्ठा न आज तक हुआ, न आगे होएगा। मुझे लगता है आज हम यहीं पर विराम कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।